हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर एक नया टॉपिक लेकर के हम आए हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लीनियर और इक्वेशन दो वर्ड से ये बना हुआ है। लीनियर मीन्स वन, दैट मीन्स किसी भी वेरिएबल में अगर मान लीजिए 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो ये जो x के ऊपर जो आपका पावर है ये 1 है, इसका मतलब ये लीनियर है। और ये इक्वल टू साइन के दोनों साइड LHS और RHS है, यानी कि ये एक इक्वेशन है, इसलिए दो टर्म से बना है, इसलिए हम इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में हम लोग वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग समझे थे वेरिएबल और कांस्टेंट दो टर्म्स होता है। वेरिएबल किसी भी अल्फाबेट से लिखते हैं और कांस्टेंट हम लोग किसी भी नंबर से लिखते हैं। तो अगर हम लोग एक एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझेंगे। फर्स्ट है x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। ये यहाँ पे जब भी तुम्हारा ये प्लस साइन है इज इक्वल टू के साइन के दूसरे साइड जाता है ये माइनस हो जाएगा। माइनस अगर दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर दूसरे साइड जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। और डिवीजन अगर दूसरे साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। चाहे वो लेफ्ट से राइट मूव करे या राइट से लेफ्ट मूव करे, इक्वल्स टू साइन के ऑपोजिट साइड अगर जाएगा तो उसका साइन इस तरह से चेंज होगा। तो हम लोग डिफरेंट इक्वेशन का एग्जांपल्स लेकर के आपको हम लोग समझाएंगे कि कैसे हम लोग इसका साइन को चेंज करते हैं और वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। So let us start with x plus 5 is equals to 7. This is your equation. This 5 will go to the other side. Then x equals to 7 minus 5. This plus 5 will become minus 5. Then x equals to 2. So this is the one equation, one example. Second, I will take x minus 2 is equals to 9. Here it is minus 2 this side and 9 this side. So यहाँ पे x equals to 9 जो पहले से है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, इधर से जो जाएगा उसको हम लोग बाद में लिखेंगे साइन चेंज करके। तो 9 प्लस 2 x इक्वल्स टू 11। ये दो एग्जांपल हम लोग लिए हैं प्लस और माइनस का। इसी तरह से हम लोग एक एग्जांपल लेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। थर्ड में हम लोग एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, जैसे 4x इज इक्वल टू 16। 4 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मींस 4 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 और इस साइड जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, दैट मींस 16 डिवाइडेड बाय 4। सो 4 के टेबल में 16 आता है, 4 4 जा 16, सो x इक्वल्स टू 4। एंड द फोर्थ एग्जांपल इज डिवीजन। x by 2 is equals to 16, that means x equals to 2 will go to other side and it will become 16 into 2, that means x equals to 32। so ये तुम्हारा चार एग्जांपल है। चार एग्जांपल से हम लोग देखें कि हम लोग इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में हम लोग जाएंगे जो कि आपको हम बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड आपका एग्जांपल और लेंगे 4 एंड देन 5। फिफ्थ वन इज 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5 और से 50। सो फर्स्ट दिस 7 विल गो टू दैट साइड, यहां भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट मिला हुआ रहता है, इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग जो अलग है इसको हम लोग दूसरे साइड ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 15 पहले से है और ये प्लस 7 उधर गया तो माइनस 7 हो गया। तो 2x इक्वल्स टू 8 एंड x इक्वल्स टू, हियर इट इज मल्टीप्लिकेशन, 8 डिवाइडेड बाय 2 सो 4 और x इक्वल्स टू 4। सो यहाँ पे हम लोग इस तरह से वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जब यहाँ पे इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा कोई भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट। अब हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जब इक्वल्स टू के बोथ साइड वेरिएबल हो और बोथ साइड ही कांस्टेंट हो, तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे ये लेते हैं 6x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x एंड प्लस 5। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को कोशिश करेंगे हम लोग LHS लेफ्ट साइड लाने के लिए और कांस्टेंट को राइट साइड।
So ये हो जाएगा 6x minus 2x is equals to 5 plus 3. So this will be 4x equals to 8 and x equals to 8 by 4. So this will 2. This will be x equals to 2. So हम लोग इस तरह का इक्वेशन में हम लोग देखें जब बोथ साइड तो आपका वेरिएबल हो बोथ साइड कांस्टेंट हो तो हमको क्या करना है वेरिएबल को लेफ्ट साइड लाना है कोशिश करना है और कांस्टेंट को राइट साइड ले जाकर के हमको इस तरह से सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ब्रैकेट्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। ब्रैकेट्स जैसे 2x plus 3 minus 3x plus 4 is equals to 5x minus 7। ये जब ब्रैकेट में होगा तो हम लोगों को क्या करना है एक एक बार इसके साथ पहले इसको मल्टीप्लाई करना है जो साइन रहेगा उसको लिखेंगे फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली हम लोग सारे के साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके और सॉल्व करेंगे। जैसे 2 into x क्या हो गया 2x प्लस साइन है प्लस साइन दिए 2 into 3 is 6 minus 3 into x minus 3x minus 3 plus 4 minus plus is minus 3 into 4 is 12। यहाँ पे माइनस के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और प्लस साइन माइनस होता है और 3 into x dx माइनस और प्लस माइनस साइन होता है 3 into 4 is 12। ठीक है अब इसी तरह से यहाँ पे 5x minus 35 ये अब हम लोगों का एक इक्वेशन बन गया। इसमें हम लोग सारे वेरिएबल को अगेन लेफ्ट साइड लाएंगे और कांस्टेंट को राइट साइड ले जाएंगे। ये हो जाएगा 2x minus 3x minus 5x is equals to minus 35 जो पहले से है उसको पहले लिखेंगे इसको साइन चेंज करते हुए बाकी सबको हम लोग लिखेंगे। ये हमारा इस तरह का क्वेश्चन आया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये प्लस है और ये दोनों माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे 2x और माइनस 8x इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस होता है तो माइनस 3 और माइनस 5 8 साइन माइनस इज इक्वल्स टू माइनस 35 एंड माइनस 6 कितना होगा माइनस 41 एंड प्लस 12। यहाँ पे 8 से 2 माइनस करने माइनस 6x हो गया और यहाँ पे 41 से 12 माइनस करेंगे 39 29 तो माइनस 29 हो गया है ना। तो माइनस 29 अगर हो गया तो हम लोगों को इसके बाद फिर x इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 29 बाई माइनस 6 माइनस माइनस कट गया तो x आपका 29 वैल्यू ये आपका प्राइम नंबर है इसलिए x का आंसर वही होगा x इक्वल्स टू 29 बाई 6। तो ये आपको हम लोग ब्रैकेट का प्रॉब्लम्स बताए कि ब्रैकेट में अगर होगा वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जिसमें क्या होगा आपका न्यूमरेटर एंड फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर कोई रहेगा तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग देख लेंगे है ना। लीनियर इक्वेशन में फ्रैक्शंस के प्रॉब्लम में कैसे होगा तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया x plus 3 by 5 is equals to x minus 7 by 3। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है x ये तो आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है ये भी आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो इस तरह का अगर रहेगा इज इक्वल्स टू के साइन के बोथ साइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या होगा 3x plus 3 is equals to 5x minus 7। ये 3 के साथ इसको इसके न्यूमरेटर को और इस वेरिएबल के डिनोमिनेटर के साथ इस न्यूमरेटर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अभी हम लोग लास्ट एग्जांपल्स में जैसे देखे थे इसी तरह से एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। 3x is equals to 3x and 3 into 3 is 9 5 into x is 5x minus 5 is equals to 35 5 into 7 is 35। सो हम लोग फिर वेरिएबल को एक साइड लाएंगे 3x minus 5x is equals to minus 35 minus 9
3 एंड 5 से -2x, और ये 35 एंड 9 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 and 4 44, साइन विल बी माइनस, दैट मीन्स x इक्वल्स टू -44 बाई -2, माइनस माइनस कट एंड आंसर इज 22, तो x इक्वल्स टू 22। तो इस तरह के हम लोग जब ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो न्यूमरेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा और इज इक्वल्स टू के बोथ साइड आपका एक एक न्यूमरेटर फ्रैक्शन हो, तो हम लोग इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं इसी तरह के जो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, लेकिन इसमें कुछ और एडिशनल नंबर्स हो या वेरिएबल्स हो, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन में अगर मान लीजिए x 2x minus 3 by 5 minus x plus 5 by 7 is equals to 4x minus 3। इस तरह के प्रॉब्लम्स आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सारे वेरिएबल्स को एक जगह लेते आएंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ले लेते हैं 15, तो क्या होगा, ये पहले हम लोग 2x minus 3 by 5 minus x plus 5 by 15 minus 4x by 1 is equals to -3। नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 ले लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इस तरह का फ्रैक्शन में याद कीजिए, फ्रैक्शन में जब हम लोगों का डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाई इसको सॉल्व करते हैं बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो 5 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो सबको हम लोगों को डिनोमिनेटर को क्या करना है, 15 बनाना है ना। तो 15 बनाने के लिए हम लोग इसको 15 ले लिया एलसीएम, तो ये 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। 3 2x minus 3 माइनस ये 15 ऑलरेडी है तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम नंबर आएगा, ये माइनस और ये 15 1 है तो 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो सेम ऊपर से भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 इंटू 4x ये हो गया इज इक्वल टू -3। अब ये जो है इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 2 हो जाएगा 6x माइनस 9 माइनस x माइनस प्लस इज -5 माइनस 60x डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू -3। ये 15 को हम लोग दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस x, ये हो जाएगा कितना 5x, और इसको माइनस पहले 61 हो जाएगा, 61 से 6 माइनस करेंगे तो 55, तो -55x और 9 एंड 5 इज 14 -14 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, ये 15 को हम लोग दूसरे साइड ले गए है ना, तो 15 45 हो जाएगा -45। अब हम लोगों को क्या करना है, ये हो जाएगा -55x इज इक्वल टू -45 और -14 उधर गया तो +14 इज इक्वल टू -55x इज इक्वल टू 55 से 45 से हम लोग 40 माइनस करेंगे 31 हो जाएगा, बड़े के आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन, और x इक्वल टू हो जाएगा -31 बाई -55, माइनस माइनस कट गया और x इक्वल टू हो जाएगा 31 बाई 55। इस तरह का क्वेश्चंस आपका लीनियर इक्वेशंस में आता है। हम लोग अलग अलग फॉर्म में आपको पता है कि किसको हम लोग कैसे इस तरह से हम लोग रिजॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं और वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग लीनियर इक्वेशन का इस सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कीजिएगा और अभी जो क्लासेस में आपको बताएगा उसको समझे होंगे, और एक दो बार क्वेश्चन सॉल्व कर बना लीजिएगा बुक से, तो ये कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन काफी आसान हो जाएगा, है ना।